अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 9th क्लास के जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो हमारे पास 81/16 और इसकी जो पावर है वो है -3/4। तो इसको हम अभी जो है वो हल करने लगे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसकी जो पावर है वो माइनस में है। तो इसको प्लस करने के लिए हम ये करेंगे कि जो भी जो नीचे वाली रकम है उसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली को नीचे ले जाएंगे, यानी 16 को ऊपर ले जाएंगे और 81 को नीचे ले आएंगे। तो ऐसा करने से इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसके ऊपर जो हमने कानून लगाया है, जो पीछे इस एक्सरसाइज के पीछे उन्होंने जो है वो कानून दिए हुए थे, कुव्वत नमा के कवानीन भी हैं और जज़र वाले भी हैं। तो कुव्वत नमा का जहाँ पे आप देखेंगे अगर a की पावर -m हो तो इसको प्लस करना है, तो हम इसको कैसे करते हैं कि a की पावर m लिख लेते हैं, यानी जब हम नीचे ले आते हैं तो इसकी पावर जो है पॉजिटिव हो जाती है। तो इसी तरह ये जो -3/4 था इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने 16 को ऊपर ले गए और 81 को नीचे। अब हम 16 को ज़रा इधर से जो है वो थोड़ा सा हल करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 बार 4 और 2 1 बार 2। यहाँ आप देखें कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। इसी तरह 81 को भी हम करते हैं। तो 81 को जब हम करेंगे तो 3 के साथ करेंगे, 3 27 बार 81, 3 9 बार 27 और 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3। इसका मतलब 81 को हम लिखेंगे 3 की पावर 4। अब हम ऐसा करेंगे कि दोनों की जो पावर है वो अलग-अलग कर देंगे, यानी 2 की पावर 4 इसकी 3/4 अलग और 3 की पावर 4 इसकी 3/4 अलग। यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ से भी 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब हम 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 3 दफ़ा 2। इसी तरह 3 की 3 को भी 3 दफ़ा लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें ज़रा, जब हम 3 तक जाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 8। यहाँ पे 8 लिख देंगे और यहाँ से अब जब हम 3 की तरफ जाते हैं तो हमारे पास आता है 27। तो यहाँ पे 27 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी 3/4, उसकी जो पावर है वो है -2। उसके बाद डिवाइड 4/9, उसकी पावर है 3। उसके बाद मल्टीप्लाई 16/27। यहाँ हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यही जो पावर माइनस में इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने पहले भी बताया पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था कि 4 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले आएंगे और इसकी पावर बन जाएगी 2। उसके बाद ये डिवाइड है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में तब्दील करना हो तो हम क्या करते हैं कि यही अमल दोहराते हैं जो हमने पहले में किया कि इसको जो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए किया था कि 4 को ऊपर ले गए 3 को नीचे ले आए। यहाँ पे भी हम 9 को ऊपर ले जाएंगे और 4 को नीचे ले आएंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो अब हमारे पास जो ये डिवीज़न वाला जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया। अब हमारे पास 16/27 वैसे। अब हम जो 4 है उसको आपको पता है, ये ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया था कि 4 को 2⁻² लिखेंगे और इसी तरह जो है वो 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह 9 को हम 3⁻² लिखेंगे, ऊपर 3 वैसे ही। इसी तरह 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर जो है वो 4, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिखा था, और 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2⁻, यहाँ पे आप देखें ज़रा, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 4। 3 की जो 2 है वो सेपरेट हो जाएगी। इसी तरह जो है वो 3 की पावर यहाँ पर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की बन जाएगी 6 और नीचे जो है वो क्या आ जाएगा 4 है तो 4 को हम अगेन 2 की पावर 2 लिख लेंगे और ऊपर 3 थी तो 4 की भी बन जाएगी 6, 2 की भी पावर 6 बन जाएगी, क्योंकि ये जो 4 है ये इसको 2 की पावर 2 लिखा और ऊपर 3 है तो जब 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2⁻6 बन जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे हम 2⁻4 और नीचे है 3 जो है वो 3।
अब हम ये करेंगे कि जो 2 रेज़ पावर 4 वाले हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे हम जो है वो कुव्वत नमा का कवानीन इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ये होता है कि अगर ए की पावर m है और ए की पावर n है तो असास जो है वो एक ही जैसा रहेगा। दोनों का एक जैसा तो एक ही दफ़ा लिखेंगे और ऊपर पावरें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। इसी की दूसरा जो कानून है वो ये है कि जब हम डिवाइड हो रहे हो तो फिर पावरें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें कि 2 2 और 2 ये दो तो मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये वाला डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ हम 2 को एक ही दफ़ा लिख लेंगे 4, ये वाला जो 4 है वो प्लस हो जाएगा और ये वाला जो 6 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बिल्कुल मल्टीप्लाई लगाएंगे, उसके बाद 3 के साथ भी यही काम करेंगे। 3 की पावर 6 ऊपर है तो जब ये 2 जाएगा तो माइनस हो जाएगी और ये 3 भी ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा 4 और 4 8। इसी तरह 3 की पावर बन जाएगी 6 माइनस 5, क्योंकि 3 और 2 दोनों माइनस किया तो वो माइनस का 5 बन गया। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगी और यहाँ पे 3 की पावर 1 आ जाएगी। तो 2 की पावर 2 हमारे पास 4 होता है और 3 की पावर 1 3 होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास 0.027 और इसकी पावर है -1/3। तो इसको जो है वो अब हम हल करेंगे। तो 0.027 -1/3 है। तो इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो पॉइंट को ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट को ख़त्म करने का आसान तरीका ये है कि जहाँ पे पॉइंट है उस जगह पे आपने 1 लगा देना है और उसके बाद जितने हिस्से हैं वो काउंट करने और उतनी सिफरें लगा देनी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद कितने हिस्से हैं, 3 है, तो 3 सिफरें हम जो है वो लगा देंगे। तो ऊपर लिखेंगे 27 और पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 हिस्से हैं तो 3 सिफरें लग जाएंगी। अब ये 27 से पहले वाली जो 2 ज़ीरो हैं वो इसलिए नहीं हमने लगाई कि वो गैर अहम है, या आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा कि अहम हिस्से और गैर अहम हिस्से। तो ये हमारे पास 27 वो 1000 आ जाएगा। अब हम दूसरा स्टेप ये करेंगे कि इसमें जो पावर माइनस में है उसको प्लस बनाएंगे। उसके लिए हमने क्या करना है कि 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 जो है वो नीचे आ जाएगा। इस तरह इसकी जो पावर है वो 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1000 को अब ऐसे हम करते हैं कि 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा और फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा और 10 1/10 आ जाएगा। इसी तरह 27 अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा वो 3 की 3 होता है, तो उसकी जगह पर हम 3 की 3 लगा देंगे। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 10⁻³ 1/3 और नीचे 27 को लिखेंगे 3⁻³ और इसकी भी पावर लैदा 1/3, दोनों की लैदा कर देंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10/3 जो है वो आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अभी हम 4 वाला पार्ट करेंगे। 4 वाला पार्ट हमारे पास x⁻14 अगेन y⁻21 एंड z⁻35 डिवाइडेड बाय y⁻14 और z⁻7 और ऊपर जो यहाँ पे 7 है इसको अब अभी हम हल करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो x पहले हम वैसे जो है वो अपनी रकम को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि x यहाँ पे अगेन वही कानून लगेगा कुव्वत नमा वाला। मैंने जैसे बोला था कि a की पावर m हो, नीचे a की पावर n हो, तो a m -n आएगा, यानी असास एक जैसा तो एक ही दफ़ा और पावरें माइनस हो जाएंगी। अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो प्लस हो जाएंगी। यही दो कानून हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे x की पावर है 14, नीचे जो है वो कोई नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने दे दें। आगे y की पावर है 21, नीचे हमारे पास y की 14 है तो वो 14 जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। इसी तरह z की जो पावर है वो है 35 और नीचे जो 7 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसी तरह जो आपने ये स्क्वायर रूट को जब ख़त्म किया तो इसकी जगह पर क्या लगाना है, 1/7। जो भी यहाँ पे पावर हो वही 1 की सूरत में लिखते हैं हम। अगर यहाँ पे 3 होता तो 1/3 लिखते हैं, अगर यहाँ पे कुछ ना होता तो फिर हम 1/2 लिखते हैं, क्योंकि 2 जो है वो जब आप लगाएं या ना लगाएं तो यहाँ पे 2 एग्जिस्ट कर रहा होता है
अगर आपके पास सिंपल इस तरह का जज़र हो तो यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं लगा हुआ तो उसका मतलब होता है 1/2, और अगर 2 लगा भी हो फिर भी 1/2, तो इसलिए ये 2 लगे या ना लगे यहाँ पे जब इसको ख़त्म करें तो 1/2 ही लिखना आपने। तो यहाँ पे x की पावर 14 है, इसकी पावर जो है वो 1/7 हम अलहदा कर देंगे, मल्टीप्लाई y की जो है वो 21 में से 14 निकाल देंगे तो 7 आ जाएगा, और इसकी 1/7 अलहदा कर देंगे। इसी तरह c की जो है वो 35 है तो 7 निकाल देंगे तो 28 आ जाएगी, और इसकी 1/7 अलहदा। तो इसको कैंसिल करें, 7 एक बार 7, 7 2 बार 14, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 7 और 7 को कैंसिल किया तो y आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 4 बार 28 आ जाएगा, तो z की जो है वो आ जाएगी 4, उनको इकट्ठा करके लिख लें तो यही आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अभी हम करेंगे 5 वाला पार्ट। तो 5 वाला जो पार्ट है वो अभी हम जवाब करते हैं 5.25। यहाँ पे जो पॉइंट है वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे वो अशारिये की सूरत में नहीं आपने देखना, वो ज़रब को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे उसकी पावर 2n है, और नीचे हमारे पास है 5 की पावर 2n + 3 - 25, और इसकी जो पावर है वो n + 1। तो इसको अभी हम जो है वो हल करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपने 5 को वैसे ही रहने देना है, 25 को आपने लिखना है 5⁻², क्योंकि 25 जो होता है वो क्या होता है 5 5 बार 25, 5 1 बार 5, तो इसकी जगह पर लिख देंगे 5⁻², ऊपर n + 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 25 है तो यहाँ पे भी 5⁻², और 5 जो है वो 2n आ जाएगा। इसी तरह डिवाइड में हम ऐसा ही करेंगे 5 2n + 3। अब यहाँ पे ये जो 5 है इसकी पावर 1 है, जिसकी कोई नहीं उसकी 1। यहाँ पे 25 को अगेन 5 की पावर 2 लिखेंगे, ऊपर n + 1 आ जाएगा। तो यहाँ आप देखें कि 5 यहाँ पे जो है वो 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2n + 2। इसी तरह 5 जो है वो 2 असास एक जैसा है, तो यही वाला जो है वो कानून लगेगा कि जब असास एक जैसा हो तो पावरें जमा हो जाती हैं, तो आ जाएगा 2n + 2। इसी तरह डिवाइड में भी हम यही करेंगे, 5 एक ही दफ़ा लिख देंगे तो आ जाएगा 2n + 3, और ये वाला जो 1 है वो भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2n + 2। अब आपने ये करना है कि ये वैसे लिख दें 5 2n + 2 माइनस यहाँ पे भी 5, और ये दोनों असास एक जैसे तो पावरें जमा हो जाएंगी, आ जाएगा 2n + 2। इसी तरह डिवाइड में आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है 3 और 1 4 बन जाएगा, तो आपने ये करना है कि 5 2n + 2 को साइड पे कर देना है, और 5 की पावर जो 2 है उसको अलहदा कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे 4 बननी है ना, तो 2n + 4 आएगा। तो 2n + 2 जो है वो आपने सेपरेट कर लिया, और 5⁻² जो है वो उसको अलहदा कर दिया। इसी तरह आगे जो है वो अगेन 5 2n + 2 है। अब हम ये करेंगे कि 5 जो 2n + 2 है वो हर जगह पे कॉमन है, एक जैसा है, तो उसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। 5 2n + 2 कॉमन आ गया ऊपर से, तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 5 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 2n + 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बचेगी, यानी 1 आ जाएगा इसकी जगह पर। इसी तरह डिवाइड में भी हमने 2n + 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास जो है वो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बच गया 5⁻², और माइनस जो है वो हमारे पास इधर आ जाएगा 1। ये 5 2n + 2 और 5 2n + 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 1 निकाल देंगे तो आ जाएगा 4, नीचे 5⁻² 25 होता है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। 5 में से 1 निकाल देंगे 24 आ जाएगा, और 4 1 = 4 जो है वो 6 = 24, तो 1/6 जो है वो आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया।